आप सभी को शांतिमय आनंद अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। शरीर को ढीला छोड़कर, हाथ पांव को हल्का छोड़कर शांति से बैठिए। अंत तक आंखें न खोले। आंखों में, मन में जड़ शरीर के अंगों का आकार, वर्ण मत लाइए, मत देखिए। केवल अपना एहसास महसूस मात्र कीजिए। पाँव से लेकर सिर तक, पाँव से लेकर सिर तक जो आपको अपनेपन का, अपनेपन के मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग होता है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। आप आईना के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको उसमें केवल जड़ शरीर दिखता है, पर उस जड़ शरीर के अंदर का जो फीलिंग, एहसास महसूस, धड़कन फड़कन, जो भी आपको मैंपने का एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग है, वह नहीं दिखता, क्योंकि वह आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। दौलत राम जी कहते हैं, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यह जैन धर्म, यह तत्वज्ञान, यह अंतर्मुख मार्ग, यह मनुष्य भाव फिर दोबारा नहीं मिलेगा। भक्ति से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हमेशा हम अपने अस्तित्व का, अपने एहसास महसूस का अनुभव करते रहिए। वही अंतर्मुख अभ्यास है। शांति से
अपने एहसास महसूस कीजिए। पाँव से लेकर सिर तक जो आपको एहसास महसूस फीलिंग होता है अपनेपन का, ए मैं हूँ। पाँव से लेकर सिर तक सभी अंगों में ए मैं हूँ, ए मेरा है, इसमें मैं हूँ, इस प्रकार 3 प्रकार का आपको एहसास महसूस होता है। पूरे जड़ शरीर में आपको 3 प्रकार का एहसास होता है। उदाहरण, ए पाँव मैं हूँ, ए पाँव मेरा है, इस पाँव में मैं हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास होता है। वह जड़ पाँव में, शरीर पाँव में नहीं होता। वह उस जड़ शरीर पाँव में स्थित जो आत्म प्रदेश है, आत्मा का जो अस्तित्व है, उसमें अपनेपन का एहसास महसूस होता है। वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ। छोड़ जग जाल, छोड़ जग जंजाट, निज आत्म को ध्याओ। लाख बात की बात यही है, द्वादशांग का सार यही है, भगवान के दिव्य ध्वनि का सार यही है कि अपने आत्मा का ध्यान करें। भगवान जिनालय में कह रहे हैं, मुख उपदेश दे रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो तू कर। पर हम भगवान जो करते हैं वो न वो एक छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। हम अंतर्मुखता के लिए कितना टाइम देते हैं, पुण्य पाप के लिए हम कितना टाइम देते हैं, और अंतर्मुख ध्यानाभ्यास जो धर्म है, धर्म स्वरूप है, उसके लिए हम कितना टाइम देते हैं। हम उसका आत्मावलोकन करें, शांति से अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करें। आज प्रवचन सार ग्रंथ 80 नंबर गाथा के हिसाब से ध्यानाभ्यास करेंगे। 80 नंबर गाथा में कहा गया है, प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा, जो जानदे अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जत्ते हिम सो जानई अप्पानम। जो अपने आत्मा को, सबसे पहले जो अपने अरहंत भगवान को द्रव्यत्व से, गुणपने से और पर्यायपने से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। अर्थात जो अपने आत्मा का और अरहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय को, तीनों को समान जानता है, उसको आत्मा का अनुभव होता है। द्रव्य अरहंत भगवान का और हमारा द्रव्य समान है, अर्थात क्षेत्र समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और अरहंत के गुण, हमारे गुण अनंत है, समान है। अरहंत की जो पर्याय है परम शुद्ध है, और हमारे पर्याय लोग कहते हैं परम अशुद्ध है, पूर्ण अशुद्ध है। पर धवला ग्रंथ में कहा गया है, जीवो मंगलम प्रकरण में, संसार का जीव भी पर्याय में भी सर्वथा अशुद्ध नहीं है,
अंश प्रमाण में, किंचित प्रमाण में थोड़ा सा शुद्ध भी है। तो उस शुद्ध अंश को लेकर हम यहाँ पर अरहंत के पर्याय और हमारे पर्याय की समानता करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। अब हम 80 नंबर गाथा का अनुभव करेंगे, आनंद लेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे। शांति शांति अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक आपको मैं का अनुभव, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है। अपने जड़ शरीर में अपनेपन का एहसास होता है, पर के शरीर में नहीं। जिस जड़ शरीर में हमको अपनेपन का एहसास महसूस होता है, वह एहसास महसूस ही आत्मा है। उस पर हम मन को स्थिर करें। अब हम अरहंत को द्रव्यपने से जो जानता है, अर्थात अपना आत्मा का द्रव्य अरहंत का द्रव्य, दोनों को जो जानता है, समान रूप से मानता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। देखिए, द्रव्य मैंने क्या, प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं, प्रदेश की अखंडता को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। तो अरहंत का द्रव्य, हमारा द्रव्य समान है। जहाँ द्रव्य है वहीं गुण है, जहाँ गुण है वहीं पर्याय है। अरहंत का हो चाहे कोई भी जीव का हो, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। पाँव से लेकर सिर तक जो आपको अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग, अपनी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव हो रहा है, दिखता नहीं है, आपकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास हो रहा है, दिखता नहीं है। हम मानते हैं वो शरीर की लंबाई चौड़ाई मोटाई है। वो केवल न शरीर की है, वो आत्मा की भी है, क्योंकि आत्मा शरीर प्रमाण में है, शरीर परिमाण में है, शरीर आकार में है। तो जितनी लंबाई चौड़ाई शरीर की है, उतनी लंबाई चौड़ाई आत्मा की भी है, आत्म प्रदेशों की। तो इस दृष्टि से आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है, पाँव से लेकर सिर तक, उनकी अखंडता को द्रव्य कहते हैं। प्रदेश को ही हम द्रव्य कहते हैं। असंख्य प्रदेश के पिंड, अनंत प्रदेश के पिंड, जो प्रदेशों की अखंडता है सभी 6 द्रव्यों में, वही द्रव्यत्व है। इस प्रकार अरहंत भगवान के भी असंख्यात प्रदेश है, मेरे भी असंख्यात प्रदेश है। देखिए, अपने मन को घुमाइए, पाँव से लेकर सिर तक, अपना महसूस कीजिए। हम अरहंत को तो महसूस नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने को तो महसूस कर सकते हैं। कभी भी अंतरंग से बहिरंग की नाप होती है, बहिरंग से अंतरंग की नाप नहीं होती। कभी भी निश्चय से व्यवहार की बात होती है, व्यवहार से निश्चय की बात नहीं होती। शांति शांति का अनुभव करें, अपने असंख्यात प्रदेश, पाँव से लेकर सिर तक। ये जो अस्तित्व है, ये जो असंख्यात प्रदेशों का पिंड है, ये जो अखंडता है, यही द्रव्य है। तो अनंत भगवान के भी असंख्यात प्रदेश है, मेरे भी असंख्यात प्रदेश है। संसार के प्रत्येक जीव का आत्मा, यानी आत्मा के असंख्यात प्रदेश असंख्यात होते हैं। किसी भी भगवान के अनंत है, हमारे असंख्यात है, ऐसा नहीं। संसारी जीव के प्रदेश कम हैं और मुक्त जीवात्मा के प्रदेश अधिक है, ऐसा नहीं होता।
तो अगुरु लघुत्व गुण होने से कोई आत्मा छोटा बड़ा कोई भी आत्मा के प्रदेश कम ज़्यादा नहीं होते। इस दृष्टि से अनंत भगवान और मेरा द्रव्य, अनंत भगवान का द्रव्य मेरा द्रव्य समान है। वो भी पाँव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस कर रहे परमोदारिक शरीर में। सिद्ध भगवान भी अपने असंख्यात प्रदेशों का अनुभव कर रहे हैं। मैं भी संसार में गृहस्थ अवस्था में, कोई मुनि अवस्था में अपना असंख्यात प्रदेश आत्मा का अनुभव कर रहा है। दिखते नहीं, आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं, एक प्रदेश भी नहीं दिखता संसारी को, फिर भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। अंधा लड्डू खाता है, स्वाद तो आता है पर लड्डू देख नहीं पाता। कोई बात नहीं, स्वाद तो आ रहा है। लड्डू खाने में मेन प्रयोजन क्या है? स्वाद आना। यदि स्वाद आता है तो लड्डू खाने का प्रयोजन सफल हो गया। लड्डू देखे या नहीं देखे, लड्डू चौक हो चाहे गोलाकार हो चाहे त्रिकोण आकार हो, कुछ भी हो, लड्डू तो हमेशा गोलाकार ही होता है। इस प्रकार से अनंत भगवान अपने पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेशों का आस्वादन कर रहे हैं। अस्तित्व का महसूस, एहसास महसूस, फीलिंग का अनुभव कर रहे हैं, अपनेपन का। हम भी वही कर रहे हैं। तो अनंत भगवान का द्रव्य हमारा द्रव्य समान है। शांति। ये हुआ अरहंत को द्रव्य से, अपने आत्मा के द्रव्य से जानना, अनंत को द्रव्य पने से जानना, इसी को प्रैक्टिकल इसी को कहते हैं शांति। शांति का अनुभव करें। आनंद 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 का अनुभव करें। हम यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में, जैनागम की भाषा में, निश्चय की भाषा में हम ध्यानाभ्यास नहीं करा रहे हैं। हम व्यवहार भाषा में, लोक भाषा में, रूढ़िगत भाषा में, अनुभवगत भाषा में, अनुभूत भाषा में हम ध्यानाभ्यास करा रहे हैं। तभी जीवों को समझ में आता है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाला मुनि को भी शास्त्र भाषा समझ में आती नहीं, इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। उसको अध्यात्म की रुचि नहीं, अर्थात आत्म कल्याण की रुचि नहीं, आत्म भावना नहीं है। उसको आत्म कल्याण करने की भावना नहीं होती, या होती है तो वो अंतर्मुख प्रयास नहीं करता। अंतर्मुख प्रयास करता है तो भी उसको विश्वास नहीं, आत्मा क्या है, आत्मा कैसा होता है। तो कभी उसको ये भ्रम होता है कि जो ये शरीर के अंदर जो मैं का अनुभव हो रहा है, ये शरीर है या आत्मा है, आत्मा का है या शरीर का है, स्पर्शनेन्द्रिय का है क्या आत्मा का है, ये क्या कर्म का फल है ये आत्मा है। उसको विश्वास न होने के कारण से वो अंतर्मुख सन्मुख हो नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता।
इतना आगम ज्ञान पढ़ने पर भी उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मूल में भूल है, यही असली मिथ्यात्व है। अपना संवेदन को शरीर का संवेदन, पर का संवेदन मानना ही मिथ्यात्व है। पर को स्व मानना ये तो बहुत स्थूल मिथ्यात्व है। अत्यंत सूक्ष्म मिथ्यात्व ये है कि अपने को पर मानना, ये बहुत सूक्ष्म मिथ्यात्व है। इसको हम पहचानें, इसको हम दूर करें। पाँव से लेकर सिर तक आपको मैंपने का एहसास महसूस हो रहा है। यही आत्मा है, ये शरीर का न माने। ये स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, ये कर्म का फल भी नहीं है, और यह आत्मा का और कर्म का मिश्र वेदन भी नहीं, और आत्मा और शरीर का मिश्र वेदन भी नहीं। ये प्योर आत्मा है। शांति का अनुभव करे। नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा किसी से संबंध नहीं, मेरा संबंध भी किसी से नहीं। केवल मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा संवेदन, मैं केवल मेरा एहसास महसूस। अब दूसरा प्रश्न है, अरहंत को गुणपने से जानने से आत्मा का अनुभव हो जाता है, यानी उसका भाव यह है कि आत्मा के गुणपने को जानने से अरहंत का गुणपने का भी ज्ञान हो जाता है। अब अरहंत के, ये तो बहुत सरल है। अरहंत के अनंत गुण हैं, मेरे भी अनंत गुण हैं, सभी जीव में अनंत गुण हैं। पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। असंख्य प्रदेशों का अनंत गुणों का संवेदन है। जो संवेदन है वह केवल ज्ञान नहीं है, उसमें सुख, आनंद, वीर्य, अपनापन, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ज्ञान गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, सभी अनंत गुण इसमें समावेश है। तो अरहंत के भी उसी प्रकार है, मेरे भी उसी प्रकार। देखिए, आत्मा के अनंत गुण दिखते तो नहीं, पर एक मैं के अनुभूति रूप, एक मैंपने का अस्तित्व रूप, एक मैंपने का अनुभव का, मैंपने का जो एहसास महसूस फीलिंग है, एक अखंडता के रूप में अनंत गुण स्वाद में आ रहे हैं, अनंत गुण अनुभव में आ रहे हैं। अनंत गुण होने पर भी अखंडता के रूप में अनुभव में आता है। हम उसको मति श्रुत ज्ञानी अलग अलग करके जान नहीं सकते। अनंत गुणों को अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, हम नहीं। फिर भी हम स्वाद तो ले रहे हैं, उसका आनंद तो आ रहा है, उसका एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। देखिए, हम हमारे अस्तित्व में भी मैंपना कर रहे हैं, ये श्रद्धा गुण है।
हम अपना संवेदन कर रहे, ये ज्ञान गुण है। हम अपने को जान रहे हैं, ये ज्ञान गुण है। हम अपने आप में लीन हो रहे, अपने में लीन हो रहे पर में हो नहीं सकते लीन, तो ये चारित्र गुण है। हम अपनी शक्ति अपने में लगा रहे और अपनी शक्ति अपने में लगाने से हमको एक तुष्टि पुष्टि का अनुभव होता है, यह वीर्य गुण है। और हम पाँव से लेकर से सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व, अपने आप के अस्तित्व में, अपने एहसास महसूस फीलिंग में हम मन लगाने से आनंद आनंद सुख शांति का अनुभव होता है। स्व में मन लगाने से शांति का और पर में मन लगाने से दुख अशांति का अनुभव होता है। तो हम अपने आप में मन लगाए हैं, अपने में लगाया है, आनंद आनंद सुख शांति का अनुभव हो रहा है। यही हमारा सुख गुण है, शांति गुण है, आनंद गुण है। इस प्रकार अरहंत भगवान भी अपने आनंद आनंद शांति सुख का, अपने में मैंपने का, अपने में लीनता, अपने में तुष्टि पुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार उनके अनंत गुण मेरे अनंत गुण समान हैं। इस दृष्टि से जैसा मैं पाँव से लेकर सिर तक अपने अनंत गुणों का अखंड स्वाद अपने अस्तित्व के रूप में अनुभव कर रहा हूँ, उसी प्रकार अनंत कर रहे ये गुण पने से अपनी शक्ति सामर्थ्य, इसको गुण कहते हैं, शक्ति सामर्थ्य को गुण कहते हैं। तो इस शक्ति सामर्थ्य का अनुभव जैसे हमको होता है वैसे उनको भी होता है। उनको पूर्व प्रमाण में होता है, हमको अंश प्रमाण में हो रहा है, उनको पूर्ण प्रमाण में हो रहा है। तो ये अरहंत को द्रव्य पन्ने से जानना हुआ और आत्मा को भी गुण पने से और अरहंत को भी गुण पने से जानना हुआ। कोई विचार नहीं, चिंता नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, कोई क्रिया नहीं, विचार नहीं, शांति से बैठी है, सुखासन में बैठी है, जैसा चाहे वैसे बैठी है। पाँव लंबा करके बैठी है, चाहे खड़े हो के, बैठ के, लेट के, टिक करके, कुर्सी पर बैठ करके या दीवार को टच करके बैठी है। कैसे चाहे वैसे, जैसे चाहे वैसे आराम से बैठी है सुखासन में, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। अब अंत में अरहंत भगवान को पर्यायपने से जानना, अर्थात अपने आत्मा को पर्यायपने से जानना। अरहंत को पर्यायपने से जाने चाहे अपने को पर्यायपने से जाने, एक ही बात है। पर को तो हम जान सकते नहीं, स्व को अवश्य जान सकते हैं, क्योंकि स्व प्रतिक्षण अनुभव में आ रहा है। सब लोगों को स्वयं का अनुभव हो रहा है। आपको अपनेपन का अनुभव हो रहा है, मेरे को मेरापन का अनुभव हो रहा है। आपके अंदर आपका अनुभव हो रहा है, मेरे अंदर मेरे को अनुभव हो रहा है। पर एक जीव दूसरे देव का अनुभव नहीं कर सकता, दूसरे जीव का अनुभव नहीं कर सकता। तो हम अरहंत को कैसे अनुभव करें? अरहंत को पर्यायपने से कैसे जानना? इसका अभिप्राय घूम फिर के क्या होता है, रिवर्स, अपने आत्मा को ही पर्यायपने से जानना, ये सिद्ध होता है। तो क्या है, हम प्रैक्टिकल अभ्यास कर रहे हैं। आप आगम से जानते हैं, आगम में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। हम प्रैक्टिकल ये बता रहे हैं कि अरहंत के पर्यायपने से जो अरहंत को उनके पर्यायपने से जानता है और आत्मा अपने आत्मा को जानता है, इसका भाव ये है, अभिप्राय। जो अपने आत्मा के पर्यायपने को जानता है वो अरहंत के द्रव्यपने को जानता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, अरहंत की पर्याय परम शुद्ध है और हमारी वर्तमान में संसार जीव का वर्तमान में पर्याय क्या है? अशुद्ध है। जो अरहंत का परम शुद्ध मानता है और अपना परम अशुद्ध मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि
वर्तमान में किसी भी जीव का पर्याय, किसी भी जीव की पर्याय पूर्णतः अशुद्ध नहीं होती, उसमें शुद्धता का अंश रहती है। सभी गुणों की शुद्धता वर्तमान में किंचित प्रमाण है। हम पूर्ण अशुद्ध मानने से आत्मा जड़ होने का दुष्प्रसंग आएगा। ज्ञान को भी यदि आप पूर्ण अशुद्ध मानते हैं, श्रद्धा गुण को, चारित्र गुण को, वीर्य गुण को, सुख गुण को, किसी भी गुण को आप पूर्णतः अशुद्ध मानते हैं पर्याय को, तो आत्मा जड़ होने का, पुद्गल होने का प्रसंग आएगा। क्योंकि आत्मा अपने गुणों के स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। तो हम अभी उसका एहसास महसूस आनंद लेंगे, फीलिंग करेंगे। देखिए, अनंत भगवान का पर्याय परम शुद्ध है। वो 4 अगतिक कर्म की बात छोड़ दीजिए। अनंत भगवान का पर्याय, उनके पर्याय शुद्ध है और हमारे पर्याय अशुद्ध है, ऐसा नहीं। उनकी पर्याय तो शुद्ध है, पर हमारे पर्याय पूर्णतः अशुद्ध नहीं है, थोड़ा सा शुद्ध है। कैसे है उसका हम अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल फीलिंग करेंगे। देखिए, श्रद्धा गुण क्या करती है? जहाँ आत्मा का अस्तित्व है, अपना आत्मा का अस्तित्व है, वहीं पर मैंपना करती है। शरीर के बाहर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर के अंदर है। और जहाँ आत्मा है वहीं श्रद्धा गुण क्या करती है? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करती है। तो ये श्रद्धा गुण की हुई। दूसरे के शरीर में कभी भी श्रद्धा गुण मैंपने का अनुभव नहीं करती, क्योंकि श्रद्धा गुण उसका आत्मा पर के शरीर में नहीं है। ये जो वर्तमान में आत्मा, अपना आत्मा कहाँ जहाँ अस्तित्व में है, उसी शरीर में स्थित आत्मा में ये श्रद्धा गुण क्या करती है? मैंपने का अनुभव करती है। तो अनंत का भी श्रद्धा गुण वही काम कर रही है। और ज्ञान गुण, मैं मेरे को जान रहा हूँ, आप आपको जान रहे हैं, अर्थात जान रहे मतलब फीलिंग कर रहे, एहसास महसूस फीलिंग कर रहे। आप मेरा फीलिंग आप नहीं जान सकते, आपका फीलिंग मैं नहीं जान सकता। तो सब लोग अपना अपना फीलिंग जान रहे हैं। तो इसी को कहते हैं ज्ञान गुण स्व को जान रहा है। तो ये हुआ ज्ञान गुण की शुद्धता। भले ज्ञान गुण पर को जानता है, अशुद्ध हो रहा है, फिर भी वो अपने को भी जान रहा है। पर के जानते जानते पर को जानता है बीच बीच में, पर साथ में अपने को भी जान रहा है। ये ज्ञान गुण की शुद्धता है। ज्ञान गुण अपने में मैंपने का अनुभव करता है, ये श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। पर शरीर को मैं मानती है श्रद्धा गुण, ये अशुद्धता है श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण जहाँ आत्मा का अस्तित्व है वहीं मैंपना करती है, ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और जहाँ श्रद्धा गुण गलती से, भ्रम से ये जो मैंपने का एहसास महसूस होता है, ये शरीर का मानती है, ये श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। इस विषय को मैंने कन्नड़ में बहुत सारे ध्यान क्लास में बताया, अभी हिंदी का अभी शुरू किया है। हम अभी 1 साल तक हिंदी में बोलेंगे। तो बार बार आपको 10-12 दिन में ये विषय, 12-12, 13-14 दिन में ये विषय रिपीट होता जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आए तो आप अलग से प्रश्न करके पूछ सकते हैं। शांति शांति का अनुभव करें। ज्ञान गुण अपने को भी जान रहा है, एक ज्ञान गुण की शुद्धता है। और पर को जान रहा है, एक ज्ञान गुण की अशुद्धता है। संसार में पर को जानना, संसार की अवस्था में रहते हुए पर को जानना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। अनंत भगवान पर को नहीं जानते, पर उनमें प्रतिबिंबित हो जाता है, वो पर को जानने नहीं जाते। पर को जानने के लिए, पर को जानने के लिए मोह चाहिए।
अनंत भगवान में मोह नहीं है, मोह कषाय नहीं है। उनको जैसे दर्पण में लोकालोक सामने का वस्तु झलक जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, ऐसे केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। वो पर को जानने के लिए कोशिश नहीं करते, कोई भावना इच्छा व्यक्त नहीं करते, उनमें कोई पर को जानने की इच्छा नहीं है। ये हम स्व को जान रहे हैं, ये हमारे स्व का एहसास महसूस कर रहे हैं, ये स्व हमारे ज्ञान गुण की शुद्धता है। और पर को जान रहे हैं, पर को अपना मान रहे हैं, पर में कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि कर रहे हैं, तो ये ज्ञान गुण की अशुद्धता है। इसी प्रकार चारित्र गुण, हम स्व में ही लीन हैं, चारित्र गुण अपने आत्मा के अस्तित्व में लीन रहता है। पर ज्ञान की गलती ये है कि वो क्या कहती है, मैं पर में लीन हूँ, मैं पर को भोग रहा हूँ, मैं पर में मस्त हूँ। ऐसे ज्ञान गुण की गलती के कारण श्रद्धा गुण में भी दोष आ जाता है। ये श्रद्धा गुण, चारित्र गुण में दोष आ जाता है, चारित्र गुण की अशुद्धता है। चारित्र स्व में आचरण कर रहा है, कभी कभी बीच बीच में पर में भी आचरण करने जाता है, तो ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। और इसी प्रकार वीर्य गुण अपने आत्म ध्यान अभ्यास, अपने आत्मलीनता में अपने को, अपनी शक्ति को लगा रहा है, कोशिश कर रहा है अपने आप का ध्यान करने का, अपने आत्मा का ध्यान करने का, उसमें शक्ति व्यय हो रहा है, ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और पर में भी संसार के कामों में, पुण्य पापों में भी ये वीर्य गुण का उपयोग हो रहा है, ये वीर्य गुण का अशुद्धता है, वीर्य गुण की अशुद्धता है। इसी प्रकार अंत में सुख गुण, देखिए पाँव से लेकर सिर तक कहीं कहीं भागों में आपको दुख का वेदन है, पाँव में घुटनों का दर्द है, या कमर का दर्द है, या सिर का दर्द है। कहीं कहीं एक दो जगह शरीर में दर्द रहता है, बाकी जगह सभी जगह दर्द नहीं रहता। ये सुख गुण की शुद्धता है। और कहीं घुटनों में, कहीं कमर में, कहीं एक दो तीन जगह पर मात्र दर्द है, वो सुख गुण की अशुद्धता है। इस प्रकार ये पांचों गुण का मैंने उदाहरण दिया, ये पांचों गुण का जो परिणमन है, शुद्ध रूप भी हो रहा है और साथ में अशुद्ध रूप भी हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे पर्याय आत्मा की शुद्ध पर्याय भी है, अशुद्ध पर्याय भी, दोनों है, शुद्ध अशुद्ध अवस्था दोनों है। अशुद्धता ज़्यादा है, शुद्धता कम है, कोई बात नहीं है। जितनी हमारे अंदर वर्तमान में अभी शुद्धता है, वो अनंत भगवान की शुद्धता के समान है। उनमें क्वालिटी, हम में क्वालिटी समान है, पर परिमाण जो क्वांटिटी है उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है। तो इस प्रकार हम अभी पर्यायपने से आत्मा को पर्यायपने से जाना, और जो आत्मा को पर्यायपने से जानता है वो अनंत को पर्यायपने से जानता है। जैसा मैं हूँ वैसा भगवान है, सो हम। ये तो व्यवहार की बात हो गई, ये व्यवहार नहीं का कथन है कि जैसा अनंत भगवान है वैसा मैं हूँ। ऐसा कहने से सामान्य जीवों को समझ में आता नहीं, और कभी कभी शास्त्र ज्ञानी को भी, शास्त्र पढ़ने वालों को भी समझ में आता नहीं। पर निश्चय की भाषा में बोलो तो समझ में आता है कि जैसा मैं हूँ वैसा अरहंत है, जैसा मैं हूँ वैसा सिद्ध है। तो इसको तो हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं, और ये निश्चय की बात गले उतरती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है, आनंद आता है, और ये तर्क से भी सिद्ध, न्याय जैन न्याय से भी सिद्ध होता है। पर व्यवहार का कथन जैन न्याय से सिद्ध नहीं होता है, खाली वो बहुत बौद्धिक रूप से, चिंतन रूप से हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। इस प्रकार से हम अभी ध्यानाभ्यास में ये महसूस किया, पाँव से लेकर सिर तक
जो ये मेरा अखंडता है, पाँव से लेकर सिर तक जो मेरे मैंपने का, अपनेपन का एहसास महसूस जो अखंड रूप से हो रहा है, कट 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 नहीं हो रहा। पाँव का एहसास महसूस अलग है, सिर का महसूस अलग है, पेट का महसूस अलग है, ऐसा नहीं, पूरा अखंड एहसास है, ये द्रव्यपना है। और पूरा मैं अपने एहसास महसूस कर रहा हूँ, उसमें मैं तुष्टि पुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। ये वीर गुण ज्ञान गुण आदि है, अपने को जान रहा हूँ अखंड रूप से, ये ज्ञान गुण है। ये अपने सामर्थ्य का अनुभव कर रहा हूँ, अपने शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, ये गुणपने से है। और मेरे अंदर स्वपरिणमन भी है, परिणमन भी चल रहा है पर्याय में। तो इस दृष्टि से मैं स्वद्रव्य गुण पर्याय से अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान रहा हूँ। और जो स्व के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वो अनंत के द्रव्य गुण पर्याय जानता है, ये निश्चय कथन है। और अरहंत आगम के अनुसार, मात्र आगम के अनुसार, नॉट प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। आगम से हम शास्त्र पढ़ के जान सकते हैं कि अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जो जानता है, द्रव्य गुण पर्याय को अपने आत्मा को जानता है। क्योंकि जैसे अनंत भगवान परम शुद्ध है द्रव्य गुण पर्याय में, वैसे मैं भी द्रव्य गुण पर्याय में परम शुद्ध हूँ। पर पर्याय में अशुद्धता ज़्यादा होने के कारण से, और थोड़ी बहुत जो शुद्धता है वही मेरी परिपूर्ण शुद्धता है। जो आधा गिलास पानी भरा है वो भी प्यास बुझा सकता है, जो पूर्ण 1 गिलास पानी भरा है वो भी प्यास को बुझा सकता है। दोनों में कोई शक्ति का कोई कमी नहीं है। पूर्ण ग्लास ही पानी से पूर्ण ग्लास भरा है पानी से, वही पूर्ण पानी से भरा हुआ ग्लास ही प्यास को बुझा सकता है, ऐसा नहीं। आधा ग्लास पानी भी प्यास को बुझा सकता है। इस प्रकार से हम द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जाना, अपने को अनुभव किया। इस प्रकार से हम अंतर्मुख ध्यान अभ्यास किया। सब प्रवचन सार के 80 नंबर का था। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है, उनको अनंत अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो भी पुण्य पाप काम करते हैं, उन दोनों कामों के बीच में, पुण्य पाप के कामों के बीच में अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस करते रहिए। सबको अपना अपना शरीर एहसास महसूस हो रहा है, अंदर का चैतन्य शरीर एहसास महसूस हो रहा है। अर्थात इस जड़ शरीर के अंदर आपको अपने जड़ शरीर में, मेरे को मेरे पुद्गल शरीर में, हाँ, सबको अपने अपने शरीर में अपना अपना एहसास हो रहा है। वह आत्मा है, वह दिखता नहीं, सूंघने में आता नहीं, चखने में आता नहीं, टच करके अनुभव कर सकते नहीं, आँख से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, तो वही आत्मा है, निश्चिंत वही आत्मा है माने। और उस पर अपने पाँव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व एहसास महसूस का निरंतर फीलिंग करते रहे। अपनी दृष्टि, अपनी चित्तवृत्ति को हमेशा अपने पाँव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व में घुमाते रहिए। यही निरंतर ध्यानाभ्यास है। इसी निरंतर ध्यानाभ्यास में जीव शीघ्र मोक्ष जाता है। केवल क्रियाकांड रूप आधा घंटा बैठने से ध्यान नहीं होता। हमारी रुचि, हमारा स्मरण, हमको हमारा स्मरण सदा रहना चाहिए। जैसा भगवान का स्मरण सदा रहना चाहिए कहते हैं, वैसे हमको उठते बैठते खाते पीते चलते उठते पुण्य पाप भोग वैराग्य कुछ भी आप करते रहिए, सभी पुण्य पाप कार्यों में अपना मन को अपने अस्तित्व में लगाइए। पाँव से ले सिर तक जो आपको एहसास महसूस होता है वो आत्मा है, और जो दिखता है वो शरीर है। और अंदर उस शरीर के अंदर जो एहसास महसूस होता है अपनेपन का, ये मैं हूँ एहसास होता है पर दिखता नहीं, वही आत्मा है। इस प्रकार ध्यानाभ्यास करते रहिए, उस पर मन लगाते रहिए, वही आत्मा है। इस प्रकार हम आज ध्यानाभ्यास और चर्चा दोनों यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमः।